अगर कंसेप्ट ऑफ सीपीसीटी आपने सीख लिया तो यूं समझो कि 50% कॉन्ग्रुएंस खत्म। ठीक है, 50% कॉन्ग्रुएंस सिर्फ और सिर्फ सीपीसीटी पे डिपेंड करता है। बाकी जो 50% बचा वो डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से पढ़ते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ 10 मिनट में हम लोग सीपीसीटी को खत्म करने वाले हैं, मतलब आधा कॉन्ग्रुएंस आज खत्म करने वाले हैं। ज्यादा बताऊंगा नहीं आज अपने बारे में, ऑलरेडी आप जानते ही हो। तो शुरू करते हैं बिना देर किए, और वीडियो पूरा एंड तक देखना, ठीक है। आज की वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं भाई ये सीपीसीटी क्या चीज है। आपने कॉन्ग्रुएंस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मुझे पता है पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सीपीसीटी क्या चीज है? सीपीसीटी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, यहां पे एन होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ये उसी के बारे में कह रहा है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स परे होते हैं। अब क्या होता है कि जब क्वेश्चन आपको मिलता है तो ट्रायंगल काफी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ होता है, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे से मिक्सअप होता है। यहां पे उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट को पता करना बहुत मुश्किल होता है, और जिस वजह से कॉन्ग्रुएंस काफी डिफिकल्ट बन जाता है, जो आज आसान बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बिना देखे, मतलब इतना इजी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस कि आप अभी देख ही लो फिर। तो जैसे कोई एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में लिख रहा हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं देखो भाई, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, और ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे ट्रायंगल के जिसका नाम है डी ई एफ। मैं ट्रायंगल बना नहीं रहा हूं, सिर्फ मैंने क्या लिखा, एक ट्रायंगल एबीसी है जो ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आप लिखो, ठीक है। तो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या सब होता है? एंगल्स होता है, और क्या होता है? साइड्स होता है। तो कौन कौन से एंगल है अभी देखो कितना मजा आएगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो तीन है ना, ए बी सी, ये तीनों एंगल्स है। तो पहले कौन सा एंगल है? ए, आप लिखो एंगल ए। और यहां पहले कौन सा एंगल है? डी, तो आप लिखो डी। ये एंगल ए जो है ये डी के बराबर होगा। फिर कौन सा एंगल है? बी, सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे कौन सा है? ई है। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा। फिर कौन सा एंगल है? सी, तो आप कहना कि सी किसके बराबर होगा? लास्ट में कौन सा है? एफ है, एफ के बराबर होगा। अब बात आती है साइड्स की, बात आती है साइड्स की। तो देखो साइड की, एक मिनट, डी, ओहो एक मिनट भाई, थोड़ा मिट गया, डी ई एफ था, यहां पे लिखा डी ई एफ। अब बात आती है साइड की। तो साइड में कौन सा? देखो स्टार्टिंग का दो लेना, क्योंकि साइड के लिए दो हम लोग लेटर लिखते हैं। तो स्टार्टिंग का दो, ए बी, और यहां से दो डी ई। तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो साइड ए बी है वो डी ई के बराबर है, ठीक है। फिर कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा जो साइड ए सी है वो किसके बराबर है? ए सी किसके बराबर है? तो मैं क्या कहूंगा, देखो ए सी फर्स्ट एंड थर्ड, यहां देखो फर्स्ट एंड थर्ड, डी एफ, मैं कहूंगा कि ए सी डी एफ के बराबर है। फिर ये कहा जाएगा अच्छा ये बीसी जो है, साइड बीसी, ये किसके बराबर है? लास्ट का दो, लास्ट का दो ई एफ, मैं कहूंगा कि ये जो बीसी है ये ई एफ के बराबर, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात थी जो आपने अभी देखा कि एक्चुअली मेरे को ट्रायंगल ड्रॉ ही नहीं करना पड़ा, मैं सिर्फ इसको देख के मैंने उसे कॉन्ग्रुएंट पार्ट को लिख दिया, ठीक है। ये तो सबसे बेसिक बातें थी, आपने समझ लिया। अभी ट्रायंगल दिया हुआ हो, ट्रायंगल उल्टा पुल्टा हो, और वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखना हो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो यहां पे चक्कर आ जाता है दिमाग में, क्या किया जाए। जैसे 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 यहां पे एक, जैसे यहां पे देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आपका ये ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल, भाई ये दोनों कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इसके पहले तो आप ये बताओ कि कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कुछ भी बोल दोगे कि आप इसको, आपने क्या कह दिया, आपने कहा कि ठीक है सर, देखिए ये ट्रायंगल कौन सा है? ये ट्रायंगल ए बी सी है। तो आपने कह दिया कि ये ट्रायंगल ए बी सी है। और ये ट्रायंगल कौन सा है? क्यू पी आर, आपने कह दिया कि ये ट्रायंगल क्यू पी आर है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मैं कहूंगा ये गलत है, मैं कहूंगा कि ये गलत है। क्यों गलत है भाई? ऐसे नहीं लिख सकते हो। ट्रायंगल जब भी हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस के थ्रू लिखेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए तो मैंने क्या कहा कि सीपीसीटी अगर समझ गया तो समझो कि आधा खत्म। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का ध्यान कैसे रखा जाएगा, आखिर कैसे क्या किया जाए, गौर से देखो, समझो बात को, कंसेप्ट। यहां पे ऑलरेडी आपको पता है कि भाई क्या सब किसके बराबर है। यहाँ पे दो एंगल, इसका दो एंगल और इसका भी दो एंगल बराबर है, इसका एक साइड और इसका एक साइड बराबर है, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करें, कहां से लिखने की, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे लिखने की शुरुआत करें। पहले आप लिखो ट्रायंगल
इसमें कोई एक ऐसा एंगल चूज करो, ठीक है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप यहां पे ढूंढ सकते हो, जो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने पहले ए को चूज किया, मैंने कहा कि यहां से मैं ए लिखूंगा, ठीक है। तो इधर आप एक ट्रायंगल लो, इतना हटा के नहीं, थोड़ा सा हटा के लेना है, और आपने जिस ए को चूज किया है उस ए में डबल सर्किल बना हुआ है, उस ए में डबल सर्किल। तो इस ट्रायंगल में किस में डबल सर्किल बना हुआ है? आर में डबल सर्किल बना हुआ है। तो हमने यहां से आर को लिखा, एकदम सोच समझ गए। यहां पे डबल सर्किल था, यहां पे डबल सर्किल, ठीक है। डबल सर्किल के बाद आपको कहां पे जाना है? सिंगल सर्किल पे। डबल सर्किल के बाद सिंगल सर्किल पे, तो ए के बाद बी पे आ रहे हो, तुम यहां पे ए के बाद बी पे आ जाते हो। तो यहां भी डबल सर्किल के बाद कहां पे जाना है? सिंगल सर्किल पे, मतलब क्यू पे जाना है, क्यू पे। तो अब टेंशन ही खत्म है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही तो पॉइंट होता है, ए बी सी। ए बी लिख दिया, अब जो बचा वही तो सी होगा यहां पे, और यहां पे पी क्यू आर, उसमें से आर और क्यू लिख दिया, जो बचा वो पी होगा। बस देखो, ये हमने कॉन्ग्रुएंट भी कर लिया। और अब देखो इसका क्या इलाज होने वाला है। अब तुमसे कोई कहे कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लिख के दिखाओ, मैं लिख के दिखा दूंगा। कहूंगा देखो भाई, जो एंगल ए है, एंगल बी यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां से लिखते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये किस किस के बराबर है देख लो। ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे और सी तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे यहां पे आर है, तो आप कह दो कि एंगल आर। दूसरे नंबर पे बी था, यहां पे दूसरे नंबर क्यू है, तो कह दो एंगल क्यू। तीसरे पे पी है, तो तीसरे पे पी। अब साइड कौन कौन सा बराबर है देख लो। एक साइड तो ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, बीसी, बीसी दिया हुआ है, और पी क्यू बराबर दिया हुआ है। तुम देख सकते हो बीसी और क्यूपी, पी क्यू नहीं क्यूपी, ऐसे क्यूपी लिखना पड़ेगा, बराबर है। बाकी दो साइड्स को हम कैसे लिखेंगे देखो, स्टार्टिंग का 2 लेते हैं ए बी, और स्टार्टिंग का 2 ले लो नीचे से आर क्यू, स्टार्टिंग का 2, स्टार्टिंग का 2। तो तुम कहोगे कि जो ए बी है वो आर क्यू के बराबर है। फिर लास्ट का 2 लो बीसी, और लास्ट का 2 क्यूपी, बीसी किसके बराबर है? क्यूपी के बराबर। और फिर फर्स्ट एंड थर्ड एसी, फर्स्ट एंड थर्ड आरपी, तो एसी आर पी के बराबर है। बात समझ में आ गई? कैसे हमने देखा, आपने काफी कंफ्यूजिंग था, ये एंगल ऊपर था, ये एंगल नीचे था, ये एंगल नीचे, ये ऊपर था, ये साइड यहां पे, ये साइड यहां पे, काफी कंफ्यूजन हो गया था कि भाई कैसे इसको लिखें, तो ट्रायंगल उल्टा लग रहा है। लेकिन हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को नोटिस कर लिया, थोड़ा सा ही तो लिखना था, लिख दिया, बस पूरा का पूरा ट्रायंगल अपने आप सामने आ गया, मिरर की तरह साफ साफ दिखने लगा। अभी इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अब यहां पे तो थोड़ा सा अलग ही चक्कर है। इस ट्रायंगल में देखो, तुमसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो 2 ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मैंने कहा ठीक है सर, कॉन्ग्रुएंट है, अच्छी बात। तो कहा कि अच्छा कौन कौन सा 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसका नाम बताओ, कौन कौन सा 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब परेशान भी बात होगी भाई, यहाँ पे तो एंगल्स तो है ही नहीं, यहाँ पे तो हमने एंगल नोटिस कर लिया था, यहाँ पे तो एंगल नहीं, यहाँ पे सिर्फ साइड दिया हुआ है, कर लेते ना, क्या दिक्कत है। तुम ट्रायंगल इधर लिखो और एक ट्रायंगल इधर लिखो। तुम कुछ ऐसे पॉइंट को नोटिस करो, ठीक है, जिसको तुम इधर नोटिस कर सकते हो। मैंने एक पॉइंट क्यू को नोटिस किया, किसको? क्यू को, और मैंने यहां पे क्यू लिखा। अब गौर से बताओ क्यू किन 2 साइड्स के बीच में आ रहा है? क्यू जो आ रहा है ना, ये जिसमें ट्रिपल लाइनिंग है और जिसमें सिंगल लाइनिंग है, ट्रिपल और सिंगल लाइनिंग के बीच में क्यू आ रहा है। तो इधर ट्रिपल और सिंगल लाइनिंग के बीच में आर आ रहा है। देखा गौर से? नहीं देखा? कमाल है यार। क्यू कहां पे आ रहा है? ट्रिपल लाइनिंग और सिंगल लाइनिंग वाले के बीच में आ रहा है। तो हम मेरे को ऐसा ही कुछ यहां पे चूज करना है। तो ट्रिपल और सिंगल के बीच में आर आ रहा है, तो हमने यहां पे क्या लिखना है? आर लिखना है। अब देखो, अब क्यू से तुम ट्रिपल को क्रॉस करके पी पे जाओ, क्यू से ट्रिपल लाइन को क्रॉस करके पी पे जाओ। तो यहां पे आर से ट्रिपल को क्रॉस करके हम कहां पे जाएंगे? एन पे जाएंगे। काम खत्म हो गया। अब 3 ही पॉइंट होता है, 2 पॉइंट आपने लिख दिया, ठीक है, क्यू पी लिख दिया, जो बचा हुआ है आर लिखो यहां पे, आर लिखो यहां पे, और यहां पे 2 पॉइंट लिख दिया, आर और एन लिख दिया। अब क्या बचा हुआ है? एम बचा हुआ, एम लिख दो और कह दो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हो गया कॉन्ग्रुएंट, लिखने में कोई दिक्कत नहीं था, भले ही उल्टा था, ट्रायंगल मिक्सअप था, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया। अब कहा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बताओ, बता देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, बता देते हैं। देखो एंगल्स की बात कर लेते हैं पहले एंगल क्यू, फिर एंगल पी, फिर एंगल आर। मैं क्या कहूंगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में कौन सा है? फर्स्ट में आर है, सेकंड में कौन सा है? एन है, थर्ड में कौन सा है? एम है। मैं कहूंगा अच्छा देखो ये तीनों एंगल बराबर है, कौन सा? एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है, एंगल पी एंगल एन के बराबर। ये जो पी एंगल है, पी वाला
ये n के बराबर है, और जो r है यहां पे वो n के बराबर कह दिया। और साइड तो ऑलरेडी पता है आपको, साइड कह सकते हो, आप कह सकते हो कि QP RN के बराबर है, QP RN के बराबर, फिर PR लास्ट का 2 PR NN के बराबर है, और फर्स्ट थर्ड QR RM के बराबर है, QR RM के बराबर। देखा आपने, समझ में आया क्या कि क्या है कंसेप्ट ऑफ सिंप्लिसिटी, और मैं क्यों कह रहा था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप बात समझ चुके हो। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरलॉक है, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बस यही, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। इन दोनों ट्रायंगल के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो कहा कि भाई ये तो कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसका नाम लिखो। मैंने कहा ठीक है, एक ट्रायंगल यहां पे बनाते हैं, एक ट्रायंगल यहां बनाते हैं, कोई पॉइंट चूज करो। तो आपने कौन सा पॉइंट चूज किया, आपने पॉइंट O चूज किया। क्या चूज किया, पॉइंट O। तो आपने O यहां पे लिखना है, और नोटिस करना है कि ये O किस दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये O किसके बीच में आ रहा है, ये O आ रहा है आपका डबल और सिंगल डॉट के बीच में O आ रहा है। तो इस ट्रायंगल में देखो डबल और सिंगल डॉट के बीच में O ही आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, तो यहां पे आप O लिखो। बात समझ में आ रही है ना। डबल और सिंगल डॉट के बीच में O, डबल और सिंगल डॉट के बीच में O, ठीक है। अब O से तुम आ जाओ C पे, डबल डॉट को क्रॉस करके, डबल डॉट को क्रॉस करके O से आप कहां पे आ रहे हो, C पे आ रहे हो, तो O से C पे आ गए। इधर O से डबल डॉट को क्रॉस करके आप कहां पे जाओगे, D पे जाओगे, तो यहां पे D लिख दो, हो गया काम, खत्म हो गया। अब 3 ही पॉइंट है, OC हो गया, बचा हुआ है B, तो यहां पे क्या लिखेंगे, B, और OD हो गया, बचा हुआ है A, तो यहां पे A लिखेंगे, और कह देंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कहेगा कि आप भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को लिखो, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, एंगल O, एंगल C, एंगल B, यहां से एंगल O, एंगल D, और थर्ड में है एंगल A, ये सारे बराबर होंगे। मैं कहूंगा देखो ये जो एंगल B है ये A के बराबर है, ये जो C है, C किसके बराबर, D के बराबर, देखो C D के बराबर है, और O के बराबर है। देखो वर्टिकली अपोजिट से बराबर ही होगा, ये वर्टिकली अपोजिट से ये तो बराबर ही होगा। कैसे लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को पता ही होगा कौन सा बराबर हो रहा है, OC OD के बराबर, CB DA के बराबर, और OB OA के बराबर। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूं समझना बात, सेम यही फिगर है, बस थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया। आपको कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका नाम लिखो। तो मैंने ट्रायंगल बनाया इधर और एक ट्रायंगल बनाया इधर, किसी एक पॉइंट को मार्क कर लो, मैं फिर O को ही मार्क करता हूं। ये O किसके बीच में आ रहा है, डबल एंड सिंगल के बीच में आ रहा है, तो O डबल सिंगल के बीच में, और इस ट्रायंगल में भी डबल और सिंगल के बीच में O आ रहा है, तो मैंने इस O को नोटिस करके इधर भी लिख दिया। अब O से तुम डबल डॉट को क्रॉस करके C पे B पे जा रहे हो, O से डबल डॉट को क्रॉस करके B पे जा रहे हो, तो यहां पे B लिखो, और यहां से O से डबल डॉट क्रॉस करके D पे जा रहे हो, तो यहां पे D लिखो। अब इधर OB हो गया तो C बचा हुआ है, और इधर OD हो गया तो A बचा हुआ है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट तुम खुद से लिख सकते हो। अब मेरे भाई आप ये बात बताओ कि ये आपको समझ में आया, और अभी आप कॉन्ग्रुएंस बनाओ, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस आप जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी भारत सवाल में, दोनों मैं पूरा बता चुका हूं, मैंने पूरा का पूरा बता दिया, और उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देख सकते हो। तो इसके बाद आप वो कंसेप्ट देखो, और कॉन्ग्रुएंस कैसे समझ में नहीं आएगा बताओ आप जरा सा, कैसे समझ में नहीं आएगा, आना पड़ेगा, उसको समझ में आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आना पड़ेगा। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और अच्छे कंसेप्ट के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।